देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आज हम प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि जब प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना 22वें अध्याय में आकर के बंद करता है, खत्म करता है, तो यूहन्ना कई सारी महत्वपूर्ण बातों को इस अंतिम अध्याय के अंदर दोहराता है। उन्हीं बातों को, जिन बातों को उसने पूरे प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया है, उन्हीं बातों को यहां पर यूहन्ना वापस से दोहराता है और कई सारी और नई और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर बताता है। साथ ही प्रकाशित वाक्य के अंत में 22वें अध्याय के अंत में यूहन्ना एक चेतावनी भी मसीही लोगों को और दुनिया के लोगों को देता है और इस बात को कहता है कि जो कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ भी हटाएगा और कुछ भी जोड़ेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का श्राप जो है वो आ जाएगा। तो अब हम प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय का अध्ययन करना आरंभ करते हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की व्याख्या को समझने जा रहे हैं और हम इस बात को अब समझने जा रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के अंदर यूहन्ना ने आखिर हमको प्रकाशित वाक्य के निष्कर्ष के अंदर आकर के क्या बातें बताने का प्रयास किया है। और जब उसने प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की बातों को लिखा तो यूहन्ना कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमको बहुत जोर दे करके बताने का प्रयास कर रहा था। तो प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके पहले वचन से हम अपनी इस व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। फिर उसने मुझे बिलौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी। प्रकाशित वाक्य के इस वचन के अंदर यूहन्ना एक नदी के बारे में चर्चा करता है और उसको जीवन के जल की नदी कहकर के वो संबोधित करता है। साथ ही यूहन्ना इस बात को बताता है कि ये नदी यरूशलेम के अंदर जो टेम्पल माउंट है, यानी कि जो मोरिया पर्वत है, उस मोरिया पर्वत पर जो परमेश्वर का और यीशु मसीह का सिंहासन जो लगेगा, उस सिंहासन में से, मोरिया पर्वत में से ये नदी निकल करके बह रही है। और इसी बात को यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा भी अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया गया था कि जब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा तो मोरिया पर्वत पर जो परमेश्वर का मंदिर बनेगा, उसके पूर्वी फाटक के नीचे से एक नदी जो है वो फूट निकलेगी और वो नदी किद्रोन नाले के अंदर गिर करके और उसके बाद मृतक सागर तक बहती हुई जाएगी। इस बात को यहेजकेल के द्वारा बताया गया था और यहां पर यूहन्ना भी इसी बात का संकेत प्रदान कर रहा है। उसी भविष्यवाणी के बारे में यूहन्ना भी बता रहा है जिसकी भविष्यवाणी यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई थी। और बीते अध्याय का 21वें अध्याय का जब हमने अध्ययन किया था तो यूहन्ना वहां पर इस बात को कहता है कि मैंने उस नगर के अंदर कोई मंदिर को नहीं देखा और हमने इस बात को माना था। हमने उसकी जो व्याख्या की थी वो ये व्याख्या की थी कि वो किसी स्वाभाविक मंदिर के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो इस लहू और मांस के शरीर के विषय में बात कर रहा था और इसको मंदिर कह करके संबोधित कर रहा था। और यहां पर आकर के भी वो बात जो है वो साबित हो जाती है, क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक के अंदर यहेजकेल ने सहस्त्राब्दी मंदिर जो है उसका वर्णन किया है कि परमेश्वर के राज्य में एक भव्य मंदिर पाया जाएगा। और यहां पर भी इसी बात को बताया गया है। यूहन्ना कहता है मेमने के और यीशु परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से एक नदी जो है वो बह निकलेगी, यानी परमेश्वर के मंदिर में वो सिंहासन जो है वो लगाया जाएगा। तो जो व्याख्या हमने प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में की थी वो व्याख्या यहां पर आकर के प्रमाणित हो जाती है और यहेजकेल के दर्शन से भी वो व्याख्या जो है वो प्रमाणित हो जाती है।
साथ ही साथ यहां पर जो बात यूहन्ना ने लिखी है कि एक नदी मोरिया पर्वत से बह निकलेगी, और यहेजकेल जो है उसने एग्जैक्टली बताया है कि मंदिर के पूर्वी फाटक के नीचे से वो नदी जो है वो बह निकलेगी। आपको जान करके हैरानी होगी कि आज वर्तमान समय में ही वो नदी जिसकी चर्चा यहेजकेल के द्वारा और यूहन्ना के द्वारा की गई है, वो अंडरग्राउंड यरूशलेम के नीचे से बह रही है। और इतनी बड़ी वो नदी है कि उसको पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी नदी डिक्लेयर किया गया है इजरायली वैज्ञानिकों के द्वारा, जियोलॉजिस्ट के द्वारा। इतनी बड़ी नदी यरूशलेम के भी नीचे से बह रही है, अंडरग्राउंड बह रही है। और बीते समय जो लोग हमारे साथ इजराइल की यात्रा पर गए थे, हम उनको उस स्थान पर लेकर के गए जहां से हमने उनको वो नदी दिखाई जो आज की तारीख में भी यरूशलेम के नीचे अंडरग्राउंड बह रही है। और जब यीशु मसीह आएगा तो जकरिया भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की है कि जैसे ही यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर पैर रखेगा तो जैतून पर्वत जो है वो दो भाग के अंदर फट जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ी भूकंप की गतिविधि यीशु मसीह के आगमन के समय होगी। और जैसा ही वो बड़ा भूकंप आएगा जिससे जैतून पर्वत दो भागों में टुकड़े हो जाएगा, तो वो नदी जो अंडरग्राउंड बह रही है वो निकल करके अपने आप ही बाहर आ जाएगी और मोरिया पर्वत से निकल करके वो सीधी किद्रोन घाटी के अंदर बहना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि जैतून पर्वत बीच में से फट जाएगा, इसलिए वो उसी रूट को पकड़ेगी और वहां से वो बहती हुई सीधा पूरब दिशा के अंदर डेड सी के अंदर जाकर के मिल जाएगी, मृतक सागर में जाकर के मिल जाएगी। और यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। और जिस बात की झलक यहां पर यूहन्ना के द्वारा बताई गई है, वो बात जो है वो पूरी हो जाएगी। वो नदी आज की तारीख में भी यरूशलेम के नीचे अंडरग्राउंड बह रही है। यानी बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कोई व्यर्थ बातें नहीं है, हवा में कही गई बातें नहीं है, वो सत्य है। और इसीलिए यहां पर 6ठे वचन के अंदर कहा गया है कि जितनी भी बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं वो विश्वास के योग्य और पूरी तरह से सत्य बातें हैं। यहां पर इस बात को बताया गया है। साथ ही यहां पर जो जीवन के जल की नदी के बारे में यूहन्ना ने बताया है, इसको हम एक दूसरे सेंस के अंदर भी समझ सकते हैं। यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों के सामने और यहूदियों के सामने कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में यह बात कही थी। तो यहां पर ये जीवन के जल की नदी जो है, हम इसको पवित्र आत्मा का प्रतीक भी आत्मिक सेंस के अंदर मान सकते हैं कि जिस प्रकार से जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तो उस समय परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का साम्राज्य पूरी पृथ्वी के ऊपर था। परमेश्वर कोई पाप नहीं था, किसी भी प्रकार का पाप उस समय नहीं था। इसलिए जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा तो उस समय पवित्र आत्मा वैसे ही पूरी पृथ्वी के ऊपर मंडलाना शुरू कर देगा जिस प्रकार से वो आरंभ के अंदर मंडलाता था। और शायद इसी बात की ओर भी यूहन्ना ने एक झलक प्रदान करने की हमको प्रयास किया हो। तो हमको दोनों ही बातें साथ में लेकर के चलनी पड़ेंगी, क्योंकि लिटरल सेंस के अंदर ये भविष्यवाणी तो पूरी होनी ही होनी है कि एक नदी फूट निकलेगी, क्योंकि यहेजकेल ने भी उसकी भविष्यवाणी की है। लेकिन ये आत्मिक सेंस के अंदर भी पूरी होगी कि पवित्र आत्मा जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर फिर से मंडलाना शुरू कर देगा। आगे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के अंदर कहता है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों में यूहन्ना के द्वारा जीवन के पेड़ की पहचान बताई गई है।
और बहुत सारे मसीही लोग इस प्रश्न को करते हैं कि जीवन का पेड़ आखिर कौन सा पेड़ हुआ करता था और जीवन के पेड़ का फल जो हुआ करता था वो कौन सा फल हुआ करता था। और यहां पर यूहन्ना उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है और यूहन्ना बताता है कि जीवन का पेड़ जो है, जीवन का वृक्ष जो है वो वास्तव में कौन सा वृक्ष है। और जीवन के पेड़ की पहचान यूहन्ना के द्वारा यहां पर बताई गई है कि जिस पेड़ के अंदर 12 प्रकार के फल एक साथ एक ही समय में लगते हैं वही जीवन का पेड़ है, जीवन का वृक्ष है। यानी कि जिस पेड़ के अंदर अनार भी लगे, एप्पल भी लगे, ग्रेप्स भी लगे और अंजीर भी लगे और खजूर भी लगे, ऐसे 12 प्रकार के फल जिस पेड़ के अंदर लगेंगे वही जीवन का पेड़ होगा। इस बात को यहां पर यूहन्ना के द्वारा बताया गया है। दूसरी ओर ग्रीक न्यू टेस्टामेंट को यदि आप पढ़ें तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में जो जीवन का पेड़ शब्द का इस्तेमाल यूहन्ना के द्वारा किया गया है, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर वहां पर जीवन के पेड़ के लिए जूलॉन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि पूरे नए नियम के अंदर यीशु मसीह के क्रूस के लिए भी जूलॉन शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। यानी कि पूरा नया नियम जो है वो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह का क्रूस जो है वो लकड़ी का क्रूस जो है वो जीवन का पेड़ है। और जब यीशु मसीह उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, लटका हुआ था, तो वो जीवन के पेड़ के फल के रूप में लटका हुआ था। और इसीलिए यीशु ने कहा था कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। जिस प्रकार से एक फल होता है और उस फल के अंदर हमको गूदा भी मिलता है और उसका रस भी खाने को या पीने को मिलता है, उसी प्रकार से यीशु ने कहा था कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, रस पीता है, अनंत जीवन जो है वो उसी का है। तो यहां पर उसी बात को बताया जा रहा है। एक लिटरल सेंस के अंदर यूहन्ना जो है बातों को घुमा रहा है कि एक पेड़ है जिसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो यीशु मसीह को ही यहां पर प्रकट कर रहा था। और जीवन का वृक्ष का फल जो हर इंसान खाना चाहता है, हर प्रभु भोज के समय जब हम यीशु के लहू और मांस को खाते हैं तो हम जीवन के पेड़ के उस फल को खाते हैं जो हमको अनंत जीवन प्रदान करता है। और यहां पर लिखा हुआ है कि फिर कोई भी श्राप जो है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा। कौन सा श्राप नहीं होगा? मृत्यु का श्राप नहीं होगा, मेहनत मजदूरी का श्राप नहीं होगा, दुख उठाने का श्राप नहीं होगा, बीमारियों का श्राप नहीं होगा, जच्चा की पीड़ा का श्राप नहीं होगा, मासिक धर्म का श्राप जो है वो नहीं होगा। और पृथ्वी के श्रापों से हर प्रकार से इंसान को मुक्ति मिल जाएगी। इसी बात को यूहन्ना के द्वारा यहां पर बताया जा रहा था। साथ ही यूहन्ना इस बात को कहता है कि जीवन के वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना रहा है कि यहां पर यूहन्ना उस सत्य को प्रकट कर रहा है कि जब परमेश्वर के राज्य के अंदर विश्वासी रहेंगे और वो जीवन के पेड़ के पत्तों को जब वो खाया करेंगे तो लिटरल सेंस में उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी ही उत्पन्न नहीं होगी। कई सारे लोग इस बात को साबित करने का प्रयास करते हैं कि यूहन्ना यहां पर इस बात को बता रहा था कि परमेश्वर के राज्य के अंदर भी लोगों के शरीर के अंदर बीमारियां पाई जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर यूहन्ना यदि लिटरल सेंस में हम देखें तो यहां पर यूहन्ना इस बात को बता रहा था कि जब जीवन के वृक्ष के पत्तों को इंसान खाता रहेगा तो उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी ही कभी भी उत्पन्न ही नहीं होने पाएगी। लिटरल सेंस के अंदर यहां पर यूहन्ना इसी बात को बता रहा था। प्रोफेसी एक्सपर्ट्स ऐसा ही मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि यूहन्ना आत्मिक सेंस में भी यहां पर बात कर रहा हो कि यीशु मसीह जो कि जीवन का पेड़ है उसकी आज्ञाओं को जो कोई मानता रहेगा वो हमेशा चंगा रहेगा। उसकी बॉडी के अंदर कोई भी समस्या जो है वो परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन के अंदर नहीं आएगी। शायद इसी बात को यूहन्ना यहां पर बताने का प्रयास कर रहा। आगे यूहन्ना बहुत महत्वपूर्ण बात को कहता है